उनको टिकट देती है तो देवेंद्र जग्गी जो है उनका समर्थन करेंगे या नहीं? टिकट की दावेदारी आपने की है और आपने सम्मेलन किया था, उसमें भी आपने धरतीपुत्र का नारा लगाया था, क्या कहेंगे उस पर? आपके द्वारा कई बार कहा गया है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं द्वारा जो है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ सिद्धिविनायक टाइम्स में। और आज हम मौजूद हैं धर्मशाला के विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम में रह चुके पूर्व मेयर व वर्तमान में कांग्रेस के महासचिव देवेंद्र जग्गी जी। आज हम उनके साथ खास बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर। सबसे पहले तो देवेंद्र जग्गी का हम स्वागत करते हैं सिद्धिविनायक टाइम्स में। धन्यवाद। पहला सवाल ये रहेगा कि आप राजनीति में लंबे समय से हैं, तो क्या बदलाव जो है वो कांग्रेस में आए हैं? देखिए, बदलाव की बात करें तो ये निरंतर प्रक्रिया है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है। और क्योंकि हिमाचल में पहले राजा वीरभद्र जी सरकार में रहते थे, मुख्यमंत्री रहे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, यूथ कांग्रेस में रहे हैं पहले लोग, लगभग 10 वर्ष वो यूथ कांग्रेस में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बदलाव तो चलता रहता है। और राजा वीरभद्र जी की बाद जो है वो कांग्रेस में थोड़ा ऐसा दौर आया था कि उनके बाद कौन होगा, लेकिन लीडर्स की कमी नहीं है कांग्रेस में। और हम देख रहे हैं कि अपने सुखविंदर सुक्खू जी, पीसीसी प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा जी और सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी अच्छी कमान कर रहे हैं। देवेंद्र जग्गी चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट की दौड़ में देवेंद्र जग्गी कौन सा स्थान पे हैं अभी? देखिए, स्थान तो ये हाईकमान बताएगा कि कौन से स्थान पे हम लोग रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया चली हुई है, जो सर्वे चले हैं कांग्रेस, जो विभिन्न प्रकार के उन्होंने सर्वे करवाए हैं, पहले भी काफी राउंड हो चुके हैं। जो सर्वे में बेहतर होगा हाईकमान उसी को टिकट देगा। हालांकि जो धर्मशाला के लोग हैं वो चाहते थे कि जो पहले के कैंडिडेट हैं यहाँ धर्मशाला में, जो 2012 में आए, जीते, और उसके बाद जो गैप पड़ा, तो चाहते हैं कि अब नया कैंडिडेट लोकल, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों में कहना है कि धर्मशाला का लोकल ही कैंडिडेट कांग्रेस को चाहिए। तो उसके चलते वो भी सर्वे हुए हैं और जीतने वाला विनिबिलिटी किसमें है, जीतने वाले कैंडिडेट को ही हाईकमान टिकट देगा। और ये सर्वे के आधार पर है और पार्टी हाईकमान देख रहा है। अभी तो बैठकों का दौर जारी है और 7 तारीख को स्क्रीनिंग की फिर मीटिंग है, उसके बाद सीईसी की होगी। वो देखते हैं टिकट के लिए किसको हाईकमान जो अपना आशीर्वाद देता है। टिकट की दावेदारी आपने की है और आपने सम्मेलन किया था, उसमें भी आपने धरतीपुत्र का नारा लगाया था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सम्मेलन वो कार्यकर्ता सम्मेलन था और जो लोगों की उसमें धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे वर्कर, वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे पुराने, वो सारे आए हुए थे। और जो लोगों की आवाज़ है, आप भी धर्मशाला में रह रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, यहाँ एक आवाज़ है कि धर्मशाला का लोकल आदमी चाहिए जो आपके साथ मिलता रहे। ये नहीं कि इलेक्शन के बाद वो यहाँ से चला जाए और फिर इलेक्शन आए तो यहाँ आ जाए। तो लोगों का ये कहना है कि लोकल धरतीपुत्र इसलिए कह रहे हैं कि लोकल आदमी यहाँ का चाहिए जो हर समय मिल सकता है। कांग्रेस में ऐसा एक्सपीरियंस कार्यकर्ताओं का रहा है, धर्मशाला के लोगों का रहा है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस को जरूरत थी तो जो पुराने यहाँ के नेता रहे हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं रहे। तो उसको देखते हुए लोगों ने सोचा कि पार्टी हाईकमान तक ये बात पहुंचाया जाए कि यहाँ का लोकल कैंडिडेट ही बेहतर होगा। आपके द्वारा कई बार कहा गया है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं द्वारा जो है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो लोगों की जो फीडबैक है और हमने खुद महसूस किया, हमने यहाँ पे छोटे लेवल से पार्टी में काम किया और विभिन्न पदों पे रहे हैं, लेकिन ऐसा दौर कभी नहीं आया कि नेता जो है वो कार्यकर्ता से दूर भागे और जब जरूरत पड़े तो वो यहाँ पे उपलब्ध ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखी गई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको जलील किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी वो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में देखी गई और उनका जो मन था वो एक तरह से धर्मशाला में ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस रहेगी नहीं। लेकिन जो हाईकमान है उन्होंने ये सारी चीजें देखी और समय समय पर उनको जानकारी मिलती रही है। तो उसको देखते हुए जो हमारे पहले बाई इलेक्शन में हमारे जो विजेंद्र गर्ग जी इलेक्शन में रहते हैं उनकी फीडबैक भी गई है। चंद्रेश कुमारी जी यहाँ पे पहले रही हैं, मंत्री रही हैं, यहाँ से विधायक रही हैं, उनकी फीडबैक जा रही है। विप्लव ठाकुर जी जो देरा से लड़ती थी, राज्यसभा सदस्य रही हिमाचल से, पीसीसी प्रेसिडेंट रही है, वो भी धर्मशाला में रहती है,
तो ये सारे सीनियर लीडर मिलके धर्मशाला की बात दिल्ली में पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है देवेंद्र जग्गी को टिकट मिलेगी? जरूर, आज तो हर किसी को होती है और क्यों ना मिले। हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है और विपरीत परिस्थितियों में हम लोग जीत के आए हैं। लोग हमारे साथ हैं, लोगों का ये लगता है कि हम लोग बेहतर धर्मशाला में कर सकते हैं, तो हाईकमान उसको देखेगा और मुझे लगता है कि बात 90% तो बन चुकी है। अभी जब तक हाईकमान इशारा नहीं करेगा, जब तक अनाउंस नहीं करेगा, तब तक तो उनके हाथ में ही है, क्या करेंगे। अगर देवेंद्र जग्गी को टिकट नहीं मिलती है तो क्या देवेंद्र जग्गी आजाद चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बात है, तब क्या होगा तब की बात तब करेंगे। अभी तो हम कांग्रेस के टिकट के लिए हम जोड़ रहे हैं। अगर टिकट किसी और को मिलती है कांग्रेस में ही, तो क्या देवेंद्र जग्गी उनका समर्थन करेंगे? देखिए, लोकल कोई भी धर्मशाला का होगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन धर्मशाला का चाहिए, कोई भी होगा, जिस किसी को भी कांग्रेस पार्टी हाईकमान टिकट देगी उनके साथ हम लोग चलेंगे। पूर्व मंत्री ने भी टिकट की दावेदारी की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर हाईकमान उनको टिकट देती है तो देवेंद्र जग्गी जो है उनका समर्थन करेंगे या नहीं? देखिए, हमने पहले कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो लोकल जिसके लिए टिकट देगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे। बाकी आगे किसको मिलती है और क्या करना है वो भविष्य में छुपा है, भविष्य में जब वो समय आएगा तब देखेंगे क्या करना है। अगर देवेंद्र जग्गी चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए, कार्य पहला और दूसरा नहीं होता, निरंतर ये चीज प्रक्रियाएं चलती हैं, एक साथ सभी कार्य शुरू करने पड़ते हैं। शहर अर्बन एरिया का अलग से है, जो रूरल एरिया है उसके अलग से इश्यूज हैं, बेरोजगारी इशू है, टूरिज्म इशू है, उनके लिए प्रॉपर हमें पूरा विजन के साथ काम करना पड़ेगा। और जो बेरोजगारी है उसके लिए कैसे धर्मशाला में रोजगार लेके आना है, टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है, कैसे टूरिस्ट को धर्मशाला में ज़्यादा समय तक रोकना है ताकि यहाँ के बेरोजगारों को काम मिले, होटल इंडस्ट्री को काम मिले, दुकानदारों के काम बढ़े, उसको अलग से उसका काम करने का वो तरीका होगा। और जो रूरल में है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर काम करेंगे। और जो महिलाएं हैं, जो लोगों पे, जो गांव में आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको प्रमोट करना है। ये सारे अलग अलग इशू हैं और अलग अलग तरीके से इसको संभाला जाएगा। अगर हमें धर्मशाला में काम करने का मौका मिलता है तो हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। अभी तक हम जिन भी पदों पे रहे हैं, चाहे वो प्रधान रहे, जिला परिषद, जहाँ भी जिस भी पद पे हमने रहे हैं वहाँ हमने बेहतर काम किया, हमने अपने आप को प्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें मौका मिलेगा धर्मशाला में काम करेगा तो बेहतर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे देवेंद्र जग्गी जिनके साथ हमने बात की और उन्होंने कहा भी कि यहाँ का जो विधायक है जो चुन के आएगा वो लोकल होना चाहिए, उसी का ही समर्थन किया जाएगा। देखते रहिए सिद्धिविनायक टाइम, धर्मशाला से प्रीति। अगर देवेंद्र जग्गी को टिकट नहीं मिलती है तो क्या देवेंद्र जग्गी आजाद चुनाव लड़ेंगे? पूर्व मंत्री ने भी टिकट की दावेदारी की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर